यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया शहर में रूस के भीषण हवाई हमलों से खलबली मच गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की फौज ने ज़ापोरिज़िया में पूरी रात बमबारी की और इस दौरान इतने तगड़े धमाके हुए कि लोगों की जान हलक में आ गई। रूस से जंग के बीच लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों की बारिश की गई। इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही ज़ापोरिज़िया में मचाई गई। हमले के बाद वहां से खौफनाक तस्वीरें सामने आईं। हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आया। जबरदस्त धमाकों में मारे गए लोगों के शव सड़कों पर जहां तहां बिखरे दिखाई दिए। उनमें कई तो बिना हाथ और पैर के थे। झाड़ियों में पड़े एक शव का तो कमर के नीचे का हिस्सा ही गायब हो गया था, क्योंकि दावा है कि रूस की सेना ने वहां घातक मिसाइलों के साथ बम की तरह फटने वाले ड्रोन की भी बौछार कर दी। और वो ड्रोन और मिसाइलें जिन इलाकों में फटी वहां दहशत फैल गई। ज़ापोरिज़िया में उस वक्त बारूद की बारिश की गई जब लोग रात के समय अपने घरों में सो रहे थे, यानी उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां इतना विनाशकारी हमला हो सकता है। रूस की एयर स्ट्राइक ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां भीषण आग लग गई। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के भी पसीने छूट गए। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। रूस के इस भयंकर हमले में ज़ापोरिज़िया में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया शहर उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में रूस के बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है और ज़ापोरिज़िया जंग की शुरुआत से ही रूस के निशाने पर रहा है। ज़ापोरिज़िया के अलावा यूक्रेन के ओडेसा में भी जोरदार हमला किया गया और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम माने जाने वाले इस शहर में खलबली मच गई। रूस के हमले से ओडेसा में अफरा तफरी के हालात बन गए। ताबड़तोड़ बमबारी से डरे लोगों को जमीन के नीचे बने बंकरों में पनाह लेनी पड़ी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन की सेना ने एक ही झटके में ओडेसा पर दर्जनों आत्मघाती ड्रोन फोड़ दिए और दावा किया गया कि इस हमले में ओडेसा के बंदरगाह समेत कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ। काला सागर के उत्तरी किनारे पर मौजूद ओडेसा शहर को यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन समुद्र के रास्ते जो भी कारोबार करता है उसका लगभग 70% हिस्सा ओडेसा के ही बंदरगाह से होता है।